बाहर निकालने के लिए आ गया था और सभी की नजरें उसे और साक्षी को हीन भावना से देख रही थी। तभी लकी ने कहा कि यहाँ पर फ्री में नहीं खाने आया था, उसने यहाँ आने के लिए एक टेबल बुक की थी। ये सुनते ही डिंपल और राहुल समेत बाकी लोग चौंक गए थे। यहां तक कि साक्षी को भी ऐसा ही लग रहा था कि लकी उसके साथ मजाक कर रहा था। क्या कहा तुमने? यहां तुमने टेबल बुक की है? डिंपल ने चौंकते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे किसी ने कहा हो कि नदी रेगिस्तान में बहती है। लकी की बात सुनते ही डिंपल को हंसी आ गई और वो राहुल को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर लकी जैसा आदमी सडन मून में टेबल बुक कर सकता है तो या तो ये होटल बहुत सस्ता है या फिर ब्रेकअप की वजह से लकी पागल हो गया है। जैसे ही डिंपल ने लकी के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर एक तरह की शर्म छा गई थी। बाकी लोग भी इस तमाशे का मजा ले रहे थे। उसके कपड़े को देखकर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, अब आप मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहे और यहां से नहीं निकले तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैनेजर ने अपने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। साक्षी भी इस धमकी की वजह से और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी के झूठ में उसका साथ दे और अभी थोड़ा पैसा देकर टेबल बुक कर ले या उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से निकल जाए। ये बात साफ थी कि साक्षी के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही लकी के पास। तो फिर तू यहां पे ढीठ की तरह ऐसी फजीहत क्यों करवा रहा है अपनी? साक्षी ने झेपते हुए लकी को देखा और अपने आप से पूछा। उधर लकी मोटे से बरगद के पेड़ की तरह उन सबके बीच खड़ा था। सबकी नजरें उसे तूफानों की तरह घूरे जा रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था। लकी ने एक गहरी सांस ली और मैनेजर से बोला, मैंने आपके होटल में टेबल नंबर 8 बुक की है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। इससे पहले कि लकी आके कुछ कह पाता, उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मैनेजर को मैसेज दिखाने लगा जिसमें उसकी टेबल बुकिंग का कंफर्मेशन था। अरे वाह, झूठ पर और एक झूठ। क्या नंबर बताया तुमने टेबल का? 8। क्या बात है, लेकिन 8 नंबर टेबल पर तो हमारी बुकिंग है, उस पर तो हमारा ऑर्डर है। लकी, थोड़ा ढंग का झूठ तो बोलो, डिंपल ने कहा और लकी की ओर देखने लगी। राहुल, साक्षी और बाकी के लोग भी लकी को ऐसे ही देख रहे थे जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। उधर मैनेजर ने लकी के हाथ से उसका फोन लिया और उस मैसेज को देखने लगा। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने रिस्पेक्ट के साथ लकी को उसका फोन लौटाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, चलिए मैं आपको आपकी टेबल पर ले चलता हूं। डिंपल मैनेजर के मुंह से लकी के लिए सर सुनकर फिर चौंक गई। एक ही पल में खेल पलट गया था। उसने कहा, मैनेजर तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? इसने जो मैसेज दिखाया वो सही है ना? हो सकता है कोई फेक मैसेज तुम्हें दिखा रहा हो। राहुल ने भी डिंपल की बात सुनते ही अपना मोबाइल निकाला और अपनी बुकिंग का मैसेज मैनेजर को दिखाते हुए बोला, ये देखो, 8 नंबर टेबल पर मेरी बुकिंग है, उसकी नहीं। मैनेजर ने राहुल के फोन पर भी मैसेज देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सर, मैं समझ गया, आपने भी टेबल नंबर 8 ही बुक की है, लेकिन आपने एक ऑर्डिनरी टेबल बुक की है और सर ने 8 नंबर की रिजर्व टेबल बुक की है। क्या? इसने रिजर्व टेबल बुक की है? डिंपल ने मैनेजर की ओर फटी हुई आंखों से देखते हुए कहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लकी ऐसा भी कुछ कर सकता था। कहां उसके पास ढाबे पर खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और कहां आज उसने एक रिजर्व टेबल बुक कर ली थी जिसका दाम ऑर्डिनरी टेबल से 2 गुना ज्यादा था। डिंपल को इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। इससे पहले कि डिंपल इस बात को पचा पाती, मैनेजर लकी और साक्षी को अपने साथ उनकी टेबल की ओर ले गया। जब वो लोग टेबल नंबर 8 के पास पहुंचे तो मैनेजर ने जो देखा उससे उसका दिमाग खराब हो गया। टेबल के ऊपर खाना पहले से लगा हुआ था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि कस्टमर टेबल पर आया भी नहीं था, उससे पहले खाना खत्म होने की कगार पर आ गया था। 1 सेकंड सर, मैनेजर ने लकी को देखते हुए कहा। लकी ने देखा कि उसका चेहरा हमारे शर्म के लाल हो गया था। उसने अपने पास खड़े एक वेटर को बुलाया और उसके कानों में बोला, ये क्या है? गेस्ट आकर खड़े हो गए और तुमने टेबल क्यों साफ नहीं करवाई? ये गेस्ट हैं? नहीं सर, इस टेबल के गेस्ट तो कब के आ चुके हैं। वो खा ही रहे थे कि अचानक मैडम की ड्रेस पर सब्जी गिर गई और वो उसे ही साफ करने के लिए वॉशरूम गए। वेटर ने कहा, अरे अरे गेस्ट ये हैं, ये दोनों गेस्ट हैं, तुमने किसको गेस्ट समझकर यहां बैठा दिया? मैनेजर ने उसके ऊपर चिढ़ते हुए कहा। अच्छा सर, मुझे 1 मिनट दीजिए बस, मैं अभी देखता हूं कि क्या गड़बड़ हुई है। वेटर ने कहा और तुरंत वहां से निकल गया। इतने में डिंपल, राहुल भी उस टेबल के पास आकर खड़े हो गए थे। जब उन्होंने मैनेजर के साथ लकी और साक्षी को वहां खड़ा देखा तो डिंपल बोली, हद है, अब तुम हमारी टेबल के पास क्या कर रहे हो? लकी उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही मैनेजर ने उन दोनों से शालीनता से पूछा, माफ करना लेकिन क्या आप दोनों यहां बैठे हुए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? डिंपल ने पूछा।
इतने में वो वेटर आया और वो अपने साथ उस आदमी को भी ले आया जो लोगों को टेबल तक लेकर आता था। सर, ये बेवकूफ गलत लोगों को इस टेबल पर लेकर आ गया है। मैनेजर ने उस लड़के को घूर कर देखा। वो लड़का सहम गया और सफाई देते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने अभी नया ज्वाइन किया है तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी टेबल कौन सी कैटेगरी की है। इन लोगों ने ऑर्डिनरी टेबल बुक की थी, लेकिन मैं ही इन्हें गलती से वीआईपी टेबल पर ले आया। मैनेजर ने उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए राहुल और डिंपल की ओर देखा और बोला, जो भी कंफ्यूजन हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये टेबल आप दोनों की टेबल नहीं है। आप लोगों की टेबल एक नॉर्मल टेबल है। अब क्योंकि इस टेबल के गेस्ट आ चुके हैं, इसलिए आपको अपनी टेबल पर जाना पड़ेगा सर। डिंपल ने जैसे ही ये सुना कि उसे लकी की वजह से उस टेबल से उठकर जाना पड़ेगा तो उसे बहुत खींच आई। वो दुनिया में किसी के लिए भी वहां से उठकर जा सकती थी, लेकिन लकी के लिए उसे उठना बिल्कुल मंजूर नहीं था। जी नहीं, हम यहां से नहीं जा रहे हैं, डिंपल ने सपाट लहजे में कहा।